हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा कि यहाँ पे गेसिंग क्या वो क्वेश्चन आप लोग बीच में लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए, सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रटने की जरूरत नहीं है, जब मेरे साथ बने हुए तो बस वीडियो में बने रहेंगे, आपको सीधा माइंड में जाएगा। सवाल है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ठीक है, सवाल को समझ लीजिएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो जानते हैं इसका मूल कारण कि आखिर क्यों इसका स्थापना हुआ। कुछ ना कुछ तो कारण होता है फ्रेंड्स। तो समझेंगे कि 19वीं शताब्दी, 19वीं मतलब 1800 कुछ ईस्वी में, ठीक है। तो अभी 21वीं सदी चल रहा है तो 2000 आ रहा है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार से 19वीं सदी है तो यानी 1800 कुछ ईस्वी होगा। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब स्टार्टिंग में ही उत्तरार्ध में भारत में औद्योगिक, ठीक है, उद्योग कल कारखाने जिसको बोल सकते हैं की स्थापना के साथ ही श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। यानी 1800 प्लस ईस्वी में, 1800 के कुछ ईस्वी में भारत में क्या लगने लगे, तो कल कारखाने लगने। अब कल कारखाने लगने लगे तो उस समय उतना मशीन विकसित नहीं हुआ था, तो अधिक से अधिक मात्रा में उसमें मजदूरा यानी श्रमिक वर्ग भी आने लगे। श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, ज़्यादा मजदूर भी बनने लगे। इन औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की कई तरह से शोषण किया जाता था। कहने का मतलब कि जब मजदूर लोग काम करने लगे तो उनका शोषण किया जाता था, ज़्यादा काम करवाया जाता था, कम पैसा दिया जाता था, ठीक है, बहुत तरीक़ा से अपनी मर्जी से उसको खटवाया जाता था। तो अनेक प्रकार का शोषण किया जाने लगा। धीरे धीरे श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे श्रमिक भी क्या हुआ, अपना संगठन बनाया और अपने अधिकार के प्रति क्या होने लगे, सजग हो गए, जागरूक हुए और अपनी मांग के लिए हड़ताल का सहारा लेने के लिए अतिरिक्त मजदूर संगठित होकर अपना संगठन बनाने का भी प्रयास करने लगे। कहने का मतलब हुआ कि जब श्रमिक वर्ग, उद्योग धंधे का विकास हुआ तो उसमें श्रमिक वर्ग बढ़ गए, और जब श्रमिक बढ़ गए तो उनको कई प्रकार से क्या किया जाने लगा, शोषण किया जाने लगा। यानी मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेगा मालिक कि कम पैसा देंगे, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। तो मजदूरी में, मजबूर में लोग करेगा ही करेगा, यानी शोषण किया जाने लगा। धीरे धीरे वो अपनी क्या करने लगे, तो अपनी मांगों के लिए वो हड़ताल का सहारा करने लगे। तो हड़ताल का सहारा करने के लिए अतिरिक्त मजदूर, मतलब जो अधिक से अधिक मजदूर संगठित हुए और संगठन बनाने का भी प्रयास किया, यानी एक लीडर बनाने का निश्चय किया कि एक ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है। इसी क्रम में 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। यानी मूल कारण था कि श्रमिक वर्ग का शोषण होने लगा, जिससे श्रमिक वर्ग एकजुट हुए, अपने अधिकार के प्रति सजग हुए और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई, ठीक है फ्रेंड्स, 1920 ईस्वी में। तो चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। क्या है कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो हम लोग जान गए कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में ही क्या होने लगे, तो कल कारखाने लगने लगे, जिसके से उसमें क्या होने लगे, साथ ही साथ श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ, मजदूर लोग बढ़ने लगे। इन औद्योगिक इकाइयों में कल कारखानों मजदूरों की संख्या को यानी मजदूरों को कई प्रकार के शोषण किया जाने लगा। धीरे धीरे जो श्रमिक वर्ग थे, मजदूर वर्ग जो थे, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए, अपनी मांग के लिए हड़ताल का सहारा लेने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में मजदूर संगठित होकर के अपना संगठन बनाने का भी प्रयास करने लगे। इसी क्रम में 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स चुनिंदा क्वेश्चन यानी गेसिंग क्या हुआ, सिर्फ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।